मुंबई हमला केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया। तहव्वुर राणा पर सुनवाई अब दिल्ली में होगी, ये सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। एनआईए ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करा लिया है। आपको बता दें 26/11 हमले में आरोपी है तहव्वुर राणा। मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और इस बीच बड़ी अपडेट जो मिल रही है वो ये कि मुंबई हमला केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। तहव्वुर राणा पर सुनवाई अब दिल्ली में होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करा लिया है। और मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला एनआईए हेडक्वार्टर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, खबर यह मिल रही है कि मुंबई में नहीं दिल्ली में तहव्वुर राणा मामले की सुनवाई होगी। तहव्वुर राणा आज दिल्ली आ रहा है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रीति, अगर आपके सूत्र हैं तो लाजिम है कि बहुत पुख्ता ही होंगे और मेरे सूत्र भी यही बता रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अब इस आतंकी को सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली एयरपोर्ट लेकर आ रही हैं और जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, जो पलप वाला साइड है, वहां पर ये विमान लैंड करेगा और उसके बाद आपको मैं बताऊं उसको सीधे यही एनआईए हेडक्वार्टर में लेकर आया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक सुरक्षा एजेंसियां उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेंगी, जिसके बाद उसकी रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मिलते ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए कि 17 सालों का लंबा इंतजार लगता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये प्रत्यर्पण होता है तहव्वुर राणा का। और आप समझिए कि 2019 से ही लगातार भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण को लेकर लगातार प्रयासरत थी और इस साल जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए तो उस वक्त ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी कूटनीतिक जीत ही है, उसका नतीजा ही है। और साफ तौर पर आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उन्हें खुशी होगी कि अब आतंकी तहव्वुर राणा भारतीय कानून प्रक्रिया का सामना करेगा। और आप समझिए महज अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही नागरिक इसमें मारे गए थे, इसमें विदेशी नागरिक भी बहुत ज्यादा थे जो इसमें सम्मिलित थे, जो मारे गए थे। और आप समझिए कि 166 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। अब आपको एक मैं बात बताता हूं, लगातार अमेरिका इस पूरे मामले को एफबीआई बहुत ही करीब से देख रही थी। यही वजह है कि 2009 में इसकी गिरफ्तारी होती है, 13 साल की वहां सजा होती है और आप समझिए कि वहां डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाता है। 13 साल के बाद 13 साल की सजा काटने के बाद उसको भारत को प्रत्यर्पण करने के लिए अमेरिका राजी हो जाता है और आखिरकार आज वो दिन है जब उसको भारत वापस लेकर आया जा रहा है। और आप समझिए कि कल ही वहां उसको लेकर एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां रॉ और एनआईए की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको वहां से लेकर जहाज रवाना हो चुका है और आज दोपहर बाद किसी भी वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसको लेकर दिल्ली पहुंचने वाली हैं। और आप जिसका जिक्र कर रही हैं, तिहाड़ जेल में एक स्पेशल बैरक बनाया गया है, ठीक उसी तरीके का जिस तरीके का बैरक हाईटेक मुलजिमों के लिए या कसाब के लिए बनाया गया था। और आप एक बात समझिए कि ऐसा ही नहीं कि सारी उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली में ही हो, एनआईए हेडक्वार्टर में ही हो, उसको मुंबई भी लेकर जाया जाएगा। क्योंकि मुंबई में भी आपको पता है कि मुंबई में भी एक होटल में वो वहां पर 5-7 दिन रुका था जहां पर उसने ये पूरी योजना को अंजाम दिया था और उसके वहां से जाने के बाद 5 दिन बाद मुंबई में इतना बड़ा हमला होता है तो मुंबई की हर एक लोकेशन पर उसको एजेंसियां लेकर जाएंगी। और साथ ही मुंबई जब वो जाएगा तो मुंबई में उसको कहां रखा जाएगा? मुंबई की आर्थर रोड जेल पर एक हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है और ये बहुत ही ज्यादा आप समझिए कि सेंसिटिव जोन रहने वाला है। और ये बैरक जिस तरीके से आप समझिए कसाब के मामला हो, दूसरे जो हाई प्रोफाइल आतंकवादियों के लिए बैरक बनाई जाती है, बिल्कुल जिस तरह के सेल को इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए तैयार किया जाता है वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में और मुंबई में भी आर्थर रोड जेल पर की गई है। अब एजेंसीज जो जानकारी मिल रही है, मोहित भी बता रहे हैं कि एनआईए मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरे के पूरे केस को दिल्ली ट्रांसफर करा लिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। सुरक्षा के खास इंतजाम में बने रहिए मोहित। इस बीच प्रत्यर्पण से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा को। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है। देखिए यहां पर कई तरह की तैयारियां की गई हैं, जैसा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि हिंडन एयरपोर्ट पर यह विशेष विमान लैंड कर सकता है। दोपहर में हिंडन एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम इस विशेष विमान से तहव्वुर राणा के साथ पहुंच सकती है। तो देखिए कई तरह की यहां पर
स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है और किसी भी एक स्ट्रैटेजी को साझा नहीं किया जाता। सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज तैयार की जाती हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इसमें से किस प्लान पर आखिरी समय पर इनिशिएट किया जाता है वो एजेंसीज ही जानती हैं और ये सिक्योरिटी के लिहाज से अक्सर देखने को मिलता है। मोहित, हिंडन एयरपोर्ट पर जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। हिंडन एयरपोर्ट पर विशेष विमान लैंड कर सकता है। हो सकता है कि प्रीति एक दूसरी कहीं ना कहीं तैयारी करके रखी गई हो सकता है कि प्लान बी जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसके लिए हिंडन एयरपोर्ट को भी कहीं ना कहीं स्टैंड बाई मोड पर रखा गया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली का जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, जिधर से जो विदेशी डिग्नेटरीज आते हैं या पीएम जहां से यात्रा करते हैं, वो जो पालम वाली साइड है वहीं पर ये जहाज लैंड करेगा और उसके बाद वहां से उसके सुरक्षा एजेंसियां उसको लेकर और दिल्ली पुलिस और दूसरी वहां पर सिक्योरिटी के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ उसको लेकर एनआईए कि इसी हेडक्वार्टर में आया जाएगा। और आप समझिए कि आतंकी इतना हाई प्रोफाइल है तो लाजिम है कि उसकी ट्रेवल टाइम जितना कम हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा ये चीजें मायने रखती हैं। तो हिंडन एयरपोर्ट से बहुत लाजिम है कि ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत संभव है कि पालम एयरपोर्ट से इसको लेकर और यहां से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर में लगभग 20 से 22 मिनट का ये रास्ता है और पूरी आपको उसमें आपको ये समझिए कि ग्रीन जोन मिलेगा। और यही वजह है कि आप देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं, यही वो एनआईए हेडक्वार्टर है जिसके बाहर मेरी मौजूदगी है। इस पूरे इलाके को अब बैरिकेड लगा दिया गया है और साथ ही मैं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार हर एक व्यक्ति की, आने जाने वाले व्यक्ति की यहां पर उसको रोक कर उससे पूछताछ कर रहे हैं अगर वो बहुत जरूरी है। और अगर आप देखिए ये तस्वीरों में ही देखिए, अब यहां से इनको वापस किया जा रहा है। अब आप ये सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी देख रहे हैं, अगर ये व्यक्ति सीजो कॉम्प्लेक्स में यहां पर वर्किंग है या फिर किसी वजह से किसी सरकारी महकमे में है और अगर यहीं आसपास के ऑफिस में है तो उनको अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल, अगर वो अपनी प्रेजेंस को वहां पर जस्टिफाई कर पा रहे हैं तभी उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। इस इलाके की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। नजर बनाए रखिए मोहित। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।